नमस्कार, मैं डॉक्टर आरती दीवान, असिस्टेंट प्रोफेसर इंदिरा गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय वैशाली नगर भिलाई छत्तीसगढ़ से आज ऑनलाइन क्लासेस में बीएससी पार्ट 1 गृह विज्ञान के पेपर कम्युनिटी डेवलपमेंट यूनिट सेकंड टॉपिक 2 की चर्चा करूंगी। यूनिट 2 टॉपिक 2 में दिया हुआ है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम अप्रोचेस। आज हम इनके बारे में जानेंगे। बच्चों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की पहुंच को अप्रोचेस भी कहते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1952 को हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत की आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक दशा में सुधार लाना था, ताकि ग्रामीणों की स्थिति को बेहतर बना सके, उसका रहन सहन का स्तर ऊंचा उठा सके। सामुदायिक विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसमें लोगों को सामाजिक तथा आर्थिक दशा में सुधार लाने के लिए सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती है। इन योजनाओं में ग्रामीणों की सहभागिता रहती है। वे इन योजनाओं से लाभ उठाकर अर्थोपार्जन कर जीवन को खुशहाल बनाते हैं। सरकार के द्वारा बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रोग्राम चलाए जाते हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। नंबर 1 है मल्टीपर्पज प्रोग्राम्स, बहुउद्देशीय कार्यक्रम अप्रोचेस। सामुदायिक विकास योजना 1952 के अनुसार भारत की 75 से 80% जनता गांव में रहती है, मगर उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। ग्रामीण समुदायों में कुपोषण, बीमारी, अज्ञानता, अस्वच्छता, अशिक्षा, बेरोजगारी आदि आदि अनेक समस्याएं हैं। इन समस्याओं से जब तक निजात नहीं पा लिया जाता, तब तक इनकी दशा में सुधार नहीं किया जा सकता और न ही भारत एक प्रगतिशील राष्ट्र कहलाने का गौरव ही प्राप्त कर सकता है। इसके लिए विकासात्मक कार्यक्रम की आवश्यकता है। अतः ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से देश भर में 1952 से सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीणों को बहुआयामी विकास सरकारी सहायता द्वारा तथा ग्रामीणों के प्रयत्नों एवं प्रयासों से करना। दूसरा है ग्रोथ सेंटर्ड प्रोग्राम अप्रोचेस, वृद्धि केंद्रित कार्यक्रम अप्रोच। वृद्धि केंद्रित कार्यक्रम का सीधा संबंध विभिन्न पहलुओं में मानव का विकास करना है। मानव जीवन के 3 आवश्यक अवयव हैं: दीर्घ तथा स्वस्थ जीवन बिताना, ज्ञान प्राप्त करना और अच्छी आय का स्रोत बनाना। यदि ये चीजें मानव को उपलब्ध नहीं हो पाएंगे तो वह विकास के दूसरे अवयवों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। परिणामतः उसकी स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहेगी। मानव विकास का उद्देश्य भी यही है कि सभी लोगों को समान रूप से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अवसर प्राप्त हों। व्यक्ति को सभी अधिकार दिए जाए, जिससे उसके विकास की दिशा और दशा निर्धारित हो। उसे विभिन्न निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर भी मिलना चाहिए, ताकि वे सोच समझकर निर्णय ले सके। इसके अंतर्गत लेबर फोर्स एम्प्लॉयमेंट, श्रम शक्ति रोजगार। भारत जैसे विकासशील देश में 60% श्रमिक कृषि क्षेत्रों में कार्यरत हैं, जिनकी दशा अत्यंत खराब है। आज भी श्रमिकों का शोषण यथावत है। छोटे शहरों से महानगरों तक रोजगार पाने की आशा में मजदूर भटक रहे हैं। उन्हें यदि रोजगार मिल भी जाता है तो खाने पीने रहने की व्यवस्था नहीं मिल पाती तथा अतः वे गंदी बस्तियों में जीवन यापन करने विवश रहते हैं। अतः आने वाले समय में नए रोजगार सृजित करने की आवश्यकता पड़ेगी। एनवायरनमेंट, भारत के समक्ष 2 बड़ी समस्या है: जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण में बढ़ता प्रदूषण। ये दोनों समस्याएं भी गंभीर चुनौती हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम्स, यह कार्यक्रम लक्षित समूह को ध्यान में रखकर बनाया गया और चलाया जाता है। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 में की गई थी। इसमें मुख्य रूप से 3 योजनाएं चलाई जाती है: राष्ट्रीय प्रसव लाभ योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। फिर नेक्स्ट प्रोग्राम हम देखेंगे जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं, लक्ष्य कार्यक्रम पहुंच, टारगेट प्रोग्राम अप्रोचेस। यह योजना सन 1967 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था लघु कृषकों को कम दाम पर कृषि से संबंधित उपकरण, यंत्र, बीज, खाद आदि उपलब्ध करवाना, क्योंकि छोटे किसानों के पास इतनी पूंजी नहीं होती कि वे खेती को वैज्ञानिक ढंग से कर सके। अतः 25 से 33% कम दाम पर उन्हें कृषि से संबंधित सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। इन किसानों को वाणिज्य बैंक,
भूमि विकास बैंक तथा कोऑपरेटिव सोसाइटी से सस्ती दरों पर ऋण भी उपलब्ध करवाया जाता है। सीमांत कृषक तथा मजदूर विकास अभिकरण का शुभारंभ 1967 में हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य सीमांत कृषकों तथा कृषि मजदूरों की आमदनी को बढ़ाना, उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाना, ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना ताकि उन्हें उपलब्ध ऋण उनके द्वारा प्राप्त हो सके। इसके अलावा सरकार द्वारा रियायती दरों पर कृषि कार्य करने हेतु ऋण उपलब्ध करवाई जाती थी। किसानों को उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक औजार कम दरों में उपलब्ध करवाए जाते थे। पशुधन के लिए बैंक से ऋण भी उपलब्ध करवाए जाते थे ताकि पशुपालन को रोजगार के रूप में अपनाया जा सके तथा उससे आय अर्जित करके किसान रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठा सके। उसके बाद गवर्नमेंट की नेक्स्ट जो अप्रोचेस या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो है एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम अप्रोचेस, क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम पहुंच अप्रोच। इसके अंतर्गत जनजाति विकास कार्यक्रम, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, सामुदायिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पहाड़ी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, ग्रामीण विकास कार्यक्रम आते हैं। संपूर्ण ग्रामीण विकास कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करने तथा कृषि उत्पादन को बढ़ावा के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गई थी जिसे संपूर्ण ग्रामीण विकास कार्यक्रम कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि के लिए सिंचाई प्रबंध, फसल परिवर्तन चक्र एवं भूमि की उर्वरता को बढ़ाना था। जनजाति विकास खंड कार्यक्रम, इसमें मुख्य रूप से सघन क्षेत्र विकास योजना पर अधिक जोर दिया गया तथा इसकी गतिविधियों को जनजाति विकास खंड तथा जनजाति विकास एजेंसियों के साथ जोड़ दिया गया था। जनजाति पायलट प्रोजेक्ट, इसका मुख्य उद्देश्य कृषि कार्यों में संतुलन, जनजाति के लोगों की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं, प्रशासन से उन्हें क्या क्या सहयोग मिल रहा है, वहाँ कौन कौन सी स्वयंसेवी संगठन क्रियाशील है जो जनजातियों के हित में कार्य कर रहे हैं, सड़क व्यवस्था कैसी है, यातायात के साधन कौन कौन से हैं, सरकार के द्वारा क्या क्या सुविधाएं उन्हें मिल रही है, आदि आदि। सन 1983-84 में इस कार्यक्रम के 2 प्रोजेक्ट चलाए गए। इस सभी परियोजनाओं को चलाने के लिए 12 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए। सन 1977 से 78 तक सरकार ने इन परियोजनाओं को चलाने के लिए 2,47 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे और इस तरह इस कार्यक्रम को चलाया गया। नेक्स्ट सरकार की अगली योजना थी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम अप्रोचेस, संबंधित विकास कार्यक्रम अप्रोच। ग्रामीणों के विकास हेतु केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा एक वृहद कार्यक्रम चलाया गया था, समन्वित विकास कार्यक्रम अप्रोच, जिसके निम्न उद्देश्य थे। नंबर 1, ग्रामीण निर्धनों को आय सृजित करने वाली परिसंपत्तियां प्रदान करके स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध करवाना ही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। दूसरा इसका उद्देश्य था विज्ञान एवं तकनीक का सहारा लेकर स्थानीय उपलब्ध संसाधनों जैसे जल, जमीन, जंगल, नदियों का अधिकतम उपयोग करना। तीसरा उद्देश्य था भूमिहीन श्रमिकों को सीमांत कृषकों और महिलाओं के लिए लाभदायी योजनाएं बनाना। चौथा उद्देश्य था बालकों को शिक्षा प्रदान करना जिन्होंने स्कूली शिक्षा छोड़ दी है या प्राप्त ही नहीं की है, इनके लिए शिक्षा का प्रबंध करना। इसका पांचवा उद्देश्य था कार्यक्रम में लोगों में आत्मविश्वास पैदा करना। अगली सरकार की योजना थी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पहुंच, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम अप्रोचेस। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का शुभारंभ प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही कर दिया गया था। भारत एक विकासशील देश है जहां अमीरी गरीबी की खाई बड़ी गहरी है। गरीब लोगों का मूलभूत आवश्यकताओं के अभाव में पेट भर खाना नहीं मिल पाता, अतः उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने तथा विकास के क्षेत्रीय भेदभाव को कम करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई। प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण आवास, ग्रामीण पेयजल, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों का विकास तथा पोषण के कार्यक्रम करना ही इसका उद्देश्य था। इसके बाद अगला है अंत्योदय। ग्रामीणों के हित के लिए 2 अक्टूबर 1977 को अंत्योदय कार्यक्रम चलाया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के सबसे निर्धन वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गांव के सबसे निर्धन परिवारों को चुनकर उनकी आर्थिक मदद
अग्र प्रकार से की जानी थी। इसमें वृद्धावस्था पेंशन देकर, रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाकर, कृषि योग्य भूमि को आवंटित करके। इस कार्यक्रम हेतु गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले कुछ परिवारों का चयन किया गया। उसमें वे परिवार भी शामिल थे जिनके यहाँ कमाने वाला कोई सदस्य नहीं था, वे स्वयं ही जीविकोपार्जन की स्थिति में नहीं थे, अक्षम थे या बीमार थे। इसके लिए भी सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था की गई थी। स्वरोजगार विकसित करने हेतु सरकार द्वारा सिलाई मशीन, दुधारू पशु, बैलगाड़ी, हाथ करघा आदि भी निर्धन परिवारों को दिए गए। जो खेती करने वाले थे उन्हें जमीन आवंटित किया गया था। यह अंत्योदय कार्यक्रम काफी सफल रहा। इसे अभी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के साथ जोड़ दिया गया है। इस तरह ग्रामीण लोगों के लिए इस तरह के कार्यक्रम चलाए गए। बच्चों, आशा है ये वीडियो लेक्चर से आप लाभान्वित होंगे। थैंक यू।